बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बनाकर तैयार करेंगे गोलगप्पा। जी हाँ, जो कि सबका फेवरेट है, मेरा तो है ही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को गोलगप्पा खाना पसंद है। तो आज हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से गोलगप्पे। तो देखते हैं कि किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हमारे पास आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है। इसके अंदर कुछ इस तरह से 3 डिब्बे हैं और एक को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर लिखा है पानी पूरी। और ये हमने ना ऑर्डर किया था दराज से, ठीक है जी। और जो है ना इसको मैं बनाने लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को भी बता दूं। एक साइड पर इसका ना तरीका इस्तेमाल लिखा है कि किस तरह से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही इसको ओपन किया ना तो इसके अंदर से कुछ इस तरह से एक पैक निकला और साथ ही साथ एक छोटा सा साशे निकला। और जो है इसके ऊपर लिखा है कि इसमें 40 पीस हैं, यानी कि 40 गोलगप्पे बनकर तैयार हो सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे और बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो है ना यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है, यानी कि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। उसके बाद ना इसको हमने ओपन किया तो कुछ इस तरह से इसमें से निकले टुकड़े, यानी कि सूखे हुए। अब यहाँ पर एक को हमने इसमें ऐड किया ऑयल में, लेकिन ऑयल जो है इतना ख़ास कोई गर्म है नहीं था और उसकी वजह से है ना ये फूला नहीं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये जो है ना यानी कि बैठा बैठा है, बिल्कुल भी फूला नहीं है। मैंने फुलाने की इसको काफ़ी कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल भी फूला नहीं। ये इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि ऑयल इतना गर्म नहीं था, तो इस वजह से ये ख़राब बना। अच्छा, यहाँ पर ना ऑयल को मैंने और ज़्यादा अच्छे से गर्म किया कि हीट जो है ना हाथ तक आ रही थी, अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो चुका था। जैसे ही हमने इसमें पापड़ी ऐड की, आपने देखा कि ये खुद ब खुद फूल चुकी है। मैंने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया। जैसे ही ये फूली उसके बाद मैंने ना स्पून की मदद से इसके ऊपर ऑयल गिराना शुरू कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरह से गोलगप्पा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छे से फूला है। अच्छा, इसी तरह उसको देखते हुए ना मैंने 2 और ऐड किए और वो भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये हमारी आसानी के लिए बनाया गया है कि अगर आपने नहीं बनाना गोलगप्पे, यानी कि बेलना नहीं, ये वो नहीं करना है, ये सारे झंझट नहीं करनी है, तो आप इस तरह से डिब्बा मंगाकर और जो है ना इनको बनाकर खा सकते हो। यानी कि अगर आपका दिल चाह रहा है तो आपके घर में डिब्बा पड़ा हो पहले से ही, बस आप निकालो, फ्राई करो, खा लो। और आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड कर लिया, हालांकि डिब्बे के ऊपर लिखा था 5 से ज़्यादा ऐड मत करें। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं, कुछ के नहीं फूले और कुछ बहुत ही खूबसूरती से फूल चुके हैं। वैसे तो गोलगप्पों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि मैंने बनाए भी हैं और बहुत ही खूबसूरती से फूले भी थे और बहुत ही अच्छी तरह बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मेरी वो रेसिपी जाकर देख सकते हो। इसी तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड करती गई, बनाती गई और बहुत ही अच्छे से फूल रहे थे। कुछ थे जो कि नहीं बन रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं गए, गोलगप्पे तो हमारे बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने ना पानी लिया है 1 जग भरकर, जो कि है पानी की क्वांटिटी उन्होंने जो है ना मेंशन की है पहले से ही बॉक्स पे। और जो है ना इसको ओपन किया ना इस मसाले को, तो इसमें से ना मुझे ना कुछ वो जैसे वो एक चूरन मिलता है अबू हज़म, ठीक है, कुछ लोगों को पता ही होगा, उसकी खुशबू आ रही थी। तो पानी में हल करके हमने उसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर हमने ना चटनी बनाकर तैयार करनी है खरमानी की। तो मेरे पास खरमानी अवेलेबल नहीं थी, इस तरह से खुश्क खरमानी थी। उसको लिया, चीनी ली और हल्का सा पानी डाल के उसको ग्राइंड करके चटनी बना ली। अब यहाँ पर ना पानी को हमने हिला लेना है और एक साइड पर रख देंगे। जैसा कि ऊपर मेंशन है उसी हिसाब से मैं सब कुछ कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गोलगप्पा तो हमारे पास बनकर आ चुका है। ये कुछ गोलगप्पे थे जो कि फूले थे, कि मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ ही देर बाद इन्हें मैंने देखा तो इनमें से हवा निकल चुकी थी और ये काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ इस तरह के, जो कि भैया ने खा लिए पापड़ समझ के, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप ना वो जो घर में कच्चे पापड़ होते हैं ना, अक्सर दुकानों में मिलते हैं, तो आप उनको घर में ला के फ्राई करते हो तो एक वो किस्म का तूता या पापड़ बन जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से इसका टेस्ट था। तो मुझे समझ नहीं आई डोंट नो कि क्या हुआ कि जब मैंने एक दूसरे के ऊपर बना कर रखे, शायद वो उसकी हीट से वो क्या उनकी हवा निकल गई।
अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक बनाकर ट्राई करने लगी कि इसका टेस्ट कैसा है। एक में मैंने डाले चने और आलू थे बॉयल किए, नमक मिर्च हल्की हल्की ऐड की, और आपने देखा कि इतना मोटा ये गोलगप्पा है कि इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। अच्छा, आम आप गोलगप्पे देखो ना, आम रूटीन में जो मिलते हैं, अगर आप उसमें पानी डालो ना तो साथ ही वो जो है ना उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। और इसको मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। मीठा मीठे कुछ गोलगप्पे थे। यहाँ पर ना मैंने सोचा कुछ इसी तरह से आपको क्रंच करके बताऊँ कि इतने ज़्यादा हार्ड हैं ये गोलगप्पे कि बहुत ही ज़ोर से इनको ना तोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ, लेकिन मैंने 3 डिब्बे तो मंगा लिए। खैर जैसे तैसे करके इस डिब्बे को ख़त्म कर लिया, लेकिन 2 अभी भी पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या करूँगी उनके साथ। इसी तरह से मैं बाकी के बना के ना इनको ना ट्रे में सजा लूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि मैंने आपको बिल्कुल सच बताया है, और इसी तरह से मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ जो कि बिल्कुल अच्छी होती हैं। और जो है ना, आपने देखा कि इस तरह से आप पैसे ज़ाया मत करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है गोलगप्पे खाने को, आप खुद घर पर बना लें या बाज़ार से मंगा लें, लेकिन आपने पैसे मत वेस्ट करें इस तरह की चीज़ों पर, जैसे कि मैंने अपने कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूं, आप देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।